मेरा नाम राज है और आज मैं आपको विवाह के उन 7 फेरों का गहरा अर्थ बताने जा रहा हूँ, जो सिर्फ शादी का हिस्सा नहीं, बल्कि दो आत्माओं की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होते हैं। मैं इसे किसी पंडित की तरह नहीं, बल्कि एक प्रस्तुति देने वाले इंसान की तरह समझाऊंगा, जैसे हम दिल से किसी सच्चाई को लोगों तक पहुंचाते हैं। गीता कहती है कि जीवन का आधार धर्म, कर्म, प्रेम और समर्पण है, और यही चारों बातें 7 फेरों में सबसे सुंदर रूप में झलकती है। पहला फेरा बताता है कि पति पत्नी जीवन की जरूरतें मिलकर पूरी करेंगे। ये केवल रोटी का वचन नहीं, ये सहयोग, सहारा और जिम्मेदारी का प्रण है। दूसरे फेरे में दोनों एक दूसरे को सुरक्षा, शक्ति और मानसिक सहारा देने का संकल्प लेते हैं। गीता कहती है, जहां भय नहीं, वहां प्रेम बसता है। तीसरे फेरे में समृद्धि और मेहनत का व्रत है। मिलकर प्रगति करना, घर को उजाला बनाना, ये कर्मयोग का असली रूप है। चौथा फेरा प्रेम और सम्मान का प्रतीक है। गीता के अनुसार अहंकार जहां खत्म होता है, वहीं प्रेम शुरू होता है, और यही प्रेम रिश्ते को दीर्घायु बनाता है। पांचवें फेरे में संतान, परिवार और अच्छे संस्कारों की प्रतिज्ञा दी जाती है। यह वो क्षण है जब दो आत्माएं भविष्य को साथ मिलकर आकार देती हैं। छठा फेरा सुख दुख में साथ निभाने का प्रण है। गीता कहती है, जो व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं डगमगाता, वही सच्चा साथी है। ये फेरा बताता है कि चाहे आंधी आए या धूप, हम साथ ही खड़े रहेंगे। सातवां फेरा सबसे पवित्र है, यह आत्माओं का मिलन है। यह वो वचन है कि यह रिश्ता सिर्फ इस जन्म तक नहीं, बल्कि जन्म जन्मांतर तक चलेगा। यही गीता का शाश्वत सत्य है, आत्मा न कभी मरती है, न कभी जन्म लेती है, वो बस प्रेम के बंधन को आगे बढ़ाती जाती है। इस तरह दोस्तों, 7 फेरों का सार यही है कि विवाह दो दिलों का नहीं, दो आत्माओं का संग है। ये संबंध मोह से नहीं चलता, ये चलता है धर्म से, सेवा से, विश्वास से और निर्मल प्रेम से। यही गीता का सिखाया हुआ पवित्र मार्ग है, और यही विवाह की असली शक्ति है। धन्यवाद, नमस्ते।